Good morning, everyone, and welcome back once again for our daily healing practice session. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 और ये हम चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों अभी तक। और इन 4 चैप्टर में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपने इनर चाइल्ड की इनर चाइल्ड के से रिलेटेड कौन सी ऐसे पैटर्न्स हैं, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो बचपन से हमने इकट्ठे कर रखे हैं, उन्हें जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं और आगे चल कर के हम उन्हें हील भी करेंगे। पर अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर 4 तक 1 से 4 तक चैप्टर 4 जो है वो आप कंप्लीट करिए, उसके बाद चैप्टर 5 पे आइए, क्योंकि ये कोई सीरीज़ है, ये पूरी एक जर्नी है जो हम खुद के लिए करते हैं। तो जब आप खुद को जानेंगे तो आप खुद के करीब आ पाएंगे और जो डिस्टेंस आपका खुद के साथ है वो कम होगा। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, और चैप्टर 5 किस बारे में, वो है नर्वस सिस्टम के बारे में। आपका नर्वस सिस्टम हमेशा कोशिश करता है आपको प्रोटेक्ट करने की, और यही पहली चीज़ हम चैप्टर 5 में समझने की कोशिश करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू विल एवर अंडरस्टैंड अबाउट हीलिंग इज योर बॉडी इज नॉट वर्किंग अगेंस्ट यू। आपकी जो बॉडी है वो कभी भी आपके अगेंस्ट काम नहीं करती, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको सेव करने की कोशिश करती है। और कैसे प्रोटेक्ट करती है वो? मैनी पीपल स्पेंड्स ईयर जजिंग देमसेल्फ। हम करते हैं, राइट? आप भी अपनी ज़िंदगी में खुद को जज करते होंगे कि मैंने उसको ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने ये काम ऐसे क्यों कर दिया। और इस वजह से क्या होता है, हम एक थॉट, एक विचार के बारे में ओवर थिंक करते हैं, बार बार सोचना, एंजाइटी होती है, तनाव होता है, चिंता होती है, इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं। हम अपनी बात अपने सबसे करीब लोगों तक नहीं कह पाते। हम लोग हमारी ज़िंदगी से दूर ना चले जाएं, इसलिए हम जो फील नहीं करते लोगों के लिए हम वो भी उनको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पीपल प्लीजिंग। नमनेस आ जाती है कई बार, ये कुछ फील ही नहीं होता। अटैचमेंट इश्यूज लोगों को हो जाते हैं। आपको पता है, कल ही मेरे पास किसी का मैसेज आया जिसमें एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर ने बहुत क्लियरली बता दिया कि हमारा फ्यूचर नहीं है, हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी आप अटैच्ड हो उस इंसान के साथ, आप उस इंसान को मना नहीं कर पा रहे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आप जो अटैचमेंट है ना, उस इंसान से जो आपको अटैचमेंट हो गया है, वो इंसान जो आपको फील कराता है, आप उस लूप में फंसे हो। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ। और इसका लोगों को लगता है कि वो इंसान हमें ये फीलिंग दे रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप जो खुद होते हो उस इंसान के साथ, जैसा आप फील करते हो, जो आपको अच्छी सेंसेशन आती है, जो आपको अच्छी फीलिंग आती है, वो फीलिंग आपको अटैचमेंट की तरफ लेकर के जाती है। और ये अटैचमेंट उस इंसान के साथ होना इज गुड, जहाँ पे क्लैरिटी है, जहाँ पे आपका दिमाग और आपका दिल दोनों एक रास्ते पर है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और इस तरह के तमाम एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, आपके साथ भी ऐसा होगा। तो अगर ये है, अटैचमेंट इश्यूज हैं, तो ये आज के नहीं है, ये बचपन से आ रहे हैं। या इंटेंस इमोशनल रिएक्शन, किसी भी सिचुएशन पे बहुत इंटेंशनली रिएक्ट करना, बिना ये समझे कि ये नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। हम अपने आप को हम बोलते हैं कि सपन ने ये किया, नहीं, सपन ने ये नहीं किया, सपन के नर्वस सिस्टम ने ये करा। सपन की जो प्रोग्रामिंग हो रखी है,
उसने ये रिस्पॉन्ड करा बेस्ड अपॉन पास्ट इमोशनल एक्सपीरियंस। कि अगर आपने किसी दोस्त को खो दिया जब आप स्कूल में थे, आपने देखा कि आपका एक बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन 1 साल के बाद वो दोस्त आपका उतना अच्छा नहीं रहा, वो किसी और के करीब चला गया। तो अब आपको डर है, फियर है कि ये इंसान उससे दूर चला गया। अब ये जो फियर है ना, फियर ऑफ लूजिंग समवन, ये आपकी जिंदगी में और आगे आए। आपकी ज़िंदगी में आप किसी दूसरे नए रिश्ते में एंटर करोगे तो वहाँ पे भी आपको ये डर रहेगा, ये कहाँ से आया, या आपके पास्ट एक्सपीरियंस है। आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि ना तो आप पागल हो, ना ही आप कमज़ोर हो, ना ही आप टूटे हुए हो। आपका नर्वस सिस्टम सिंपली सीख रहा है इमोशनल पेन, जो आप दर्द महसूस कर रहे हो, उसको सरवाइव कैसे करना है। क्योंकि रिलीज तो उसने सीखा नहीं, तो वो रिएक्ट करेगा। जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम अपनी बॉडी में, हम अपने इमोशंस के लेवल पे जो भी फील करते हैं, उसका एक रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन जो होता है दोस्तों, वो एक बार नहीं होता, वो हमेशा होता है, बार बार होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी मेरे पास में हो रहा था, जो भी मैं फील कर रहा था, वो क्यों कर रहा था। और अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे, तो आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि जो भी आप रिएक्ट करते हो ना, ये आप आज की प्रोग्रामिंग नहीं है आपकी, ये बचपन की प्रोग्रामिंग। पहली बार जो आपने फील किया था और जो एक्सपीरियंस आपको मिला, उसके बेसिस पे एक प्रोग्रामिंग आपके नर्वस सिस्टम ने बना रखी है। नर्वस सिस्टम क्या है? जो फ्लाइट और फाइट मोड पे एक्टिवेट होता है। बहुत डर लगा तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, बहुत खुशी हुई तब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। ये नर्वस सिस्टम का काम होता है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, जब आप ये समझ जाते हो ना, इतनी सी बात अगर हम समझ जाएं तो हमारी हीलिंग बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि फिर आप क्या करते हो, आप फाइट नहीं करते, खुद से लड़ाई नहीं करते, आप खुद को नेगेटिव नहीं बोलते, आप खुद को समझने की कोशिश करते हो। आप एक साइंटिस्ट जैसे हो जाते हो, जो खुद पर रिसर्च करने लगता है बिना खुद से अटैच हुए। और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि साइंटिस्ट किस तरह से बिना इमोशनली अटैच हुए रिसर्च करते हैं। बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार सक्सेस मिलती है उनको, बहुत कम बार वैसे उनको सक्सेस मिलती है, बट दे कीप ऑन डूइंग दैट, कीप ऑन डूइंग दैट। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी यही है कि नर्वस सिस्टम जो है, उसकी एक प्रोग्रामिंग है, वो फाइट और फ्लाइट मोड पे ऑटोमेटिक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम ये समझ जाएं कि मेरा नर्वस सिस्टम डर के वक्त कैसे रिएक्ट करता है, मेरा नर्वस सिस्टम जब वो खुश होता है तब कैसे रिएक्ट करता है, आप अवेयर हो जाओ, आपका मैक्सिमम काम तो यही हो गया। ये हमें समझने की जरूरत है। तो हमने पहले बात करी नर्वस सिस्टम की, अब हम बात करते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो हमेशा याद रखती है जो आपका दिमाग भूलने की कोशिश करता है। हम कहते हैं ना कि मैं इस इंसान को भूल जाऊंगी, मैं इस इंसान को भूल जाऊंगा। क्या भूल पाते हो आप? नहीं। आपका माइंड बोलता है कि भूल जाएंगे। या इस इंसिडेंट को, आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था एंड पीपल से ही हो, कोई बात नहीं, किसी को चोट लगी, बहुत दर्द हुआ, और आपको कहा कि भूल जाओ, आपने भी कहा कि भूल जाओ, बट क्या भूल पाए? नहीं। आप आज भी उस बॉडी के पार्ट को टच करोगे जहां एक्सीडेंट हुआ था, और अगर हल्का सा भी आप वहां पर टच करोगे ना, और अगर आप प्रेजेंट हो उस जगह को लेकर के, आपको महसूस होगा हाँ यहाँ पर ऐसा दर्द हुआ था। वो दर्द, आपको एग्जैक्ट दर्द याद नहीं होगा, बट उस दर्द के वक्त जो आपको फीलिंग आ रही थी ना, वो आपको याद आ जाएगी। अब बताओ ये कहाँ स्टोर है, किस जगह पे स्टोर है? ये आपकी बॉडी में स्टोर है। ये आपका माइंड तो भूलने की कोशिश कर रहा था, पर आपकी बॉडी सब स्टोर करके रखती है।
बहुत लोगों को लगता है कि ट्रॉमा सिर्फ मेमोरीज में है। नहीं, इमोशनल पेन जो है वो बॉडी में भी रहता है। और इसी वजह से आप देखना, जिस इंसान को जिस इंसान ने अपने इमोशंस को कभी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करा, उसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, दिल की तकलीफें होती हैं। वो इंसान जिसकी आत्मा रोई है ना, जिसको अंदर से चोट लगी है, उसे कैंसर हो जाता है। तो हमारी बॉडी सब कुछ स्टोर करके रखती है। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट इमोशन को स्टोर करता है। जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू, वो सब आपकी बॉडी में स्टोर रहता है। तो ये स्टोरेज है, ये कमाल का स्टोरेज है। और इसीलिए किसी का अलग तरीके से बोलना, आपके पार्टनर का अलग तरीके से बोलना, आपके माँ बाप का अलग तरीके से बोलना, उससे एंजाइटी होने लगती है। हम बोलते हैं ना, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ये क्या है? ब्रेन में प्रोग्रामिंग है कि इस इंसान को ऐसे ही मुझसे बात करनी है। अब अगर उसका टोन थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारे सबकॉन्शियस को पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हुई, उससे पैनिक हो जाता है। रिजेक्शन, किसी ने मना करा तो वो बड़ा पेनफुल हो जाता है, फिजिकल पेनफुल हो जाता है, दर्द होने लगता है। सर दर्द होता है ना कई बार, टेंशन में मुझे सर दर्द होता है। टेंशन में सर दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपने बहुत कुछ स्टोर कर लिया यहाँ पे जो नहीं करना था। तो यहाँ पे अब आपका आपका माइंड, ब्रेन वाला, ये वाला एरिया बोल रहा है, आई कैन नॉट होल्ड दिस मच, प्लीज रिलीज। और हम रिलीज करने को रेडी नहीं है, तो वो क्या बोलता है, ओके तो मेरे से नहीं हैंडल हो रहा। एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग। जब तक वो थॉट चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, दर्द बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक लेडी मुझे याद है, उन्हें अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता थी, और इसी चक्कर में वो पिछले 5 साल से दवाइयां ले रही थी सर दर्द की। जब उनके साथ होपोनोपोनो की हमने टेक्निक करी, 21 दिन करी थी, 21 दिन में उनका सर दर्द गायब हो गया। और उन्होंने आकर ये बताया कि वो 21 दिन में उनको इस बात की फिक्र नहीं थी कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी, और वो सर दर्द पूरी तरह से गायब। टैबलेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। इतना कमाल होता है अगर हम ये समझ जाएं कि हमारी बॉडी और हमारे इमोशन का आपस में बहुत गहरा नाता है। अगर हम इतनी सी बात समझ जाएं, बहुत ही कॉमन सेंस है, और इसे समझना जरूरी है। जब भी आपको अपने टीचर से कोई बात करनी होती है, प्रोजेक्ट देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, चेस्ट कैसा हैवी हो जाता है ना? क्यों क्यों हो जाता है हैवी? क्योंकि आपने कुछ सोचा और उसका इमोशनल रिएक्शन चेस्ट पे हो रहा है। तो देखो, हर एक इमोशन, जब कोई मूवी देखते हैं हम जो रोमांटिक होती है, तो पेट में बटरफ्लाई जैसे होने लगते हैं, हम खुश हो जाते हैं। कोई बढ़िया सा गाना सुना, पेट में बटरफ्लाई से आपको महसूस होते हैं। क्यों होता है ऐसा? सिर्फ इसलिए क्योंकि हर इमोशन आपकी बॉडी में रहता है, कहीं ना कहीं है वो। सो आपका लॉजिकल माइंड कहेगा इट्स ओके, मैं सब संभाल लूंगी, सब हो जाएगा। बट बॉडी बॉडी को पता है नहीं, ये डेंजर सिचुएशन। और फिर ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट, और फिर दुनिया भर की बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, अलग अलग तरीके की। क्योंकि नर्वस सिस्टम को नहीं पता कि
जो अभी प्रेजेंट की रियलिटी है उसके बेसिस पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। उसकी जो पास्ट की प्रोग्रामिंग हो रखी है कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था और ऐसा फील किया था और ऐसा फील अब दोबारा ना करूं मैं, उसके लिए मुझे बचाना है खुद को। तो वो अपने हिसाब से अपनी प्रोग्रामिंग बना लेगा और वही रिपीट करेगा। आप ये देखिए आपकी क्या प्रोग्रामिंग है। वो हर इमोशनल मेमोरीज को रिस्पॉन्ड करता है। इफ योर बॉडी वंस लर्न, आपकी बॉडी ने अगर कभी सीख लिया हो, कनेक्शन अचानक से चले जाते हैं। मेरा दोस्त अचानक से किसी और का दोस्त बन जाता है। अगर उसने ये सीख लिया है तो अगली बार उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा? उसका रिस्पॉन्ड होगा कि चलो एक काम करते हैं, कोई भी अब नया बंदा आएगा ना मेरी जिंदगी में, नया इंसान आएगा, उसे पकड़ के रखेंगे, उसे कहीं जाने नहीं देंगे। अब क्या होगा? स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा पार्टनर केयरिंग है, पर उस पार्टनर की प्रोग्रामिंग बचपन से हो रखी है और वो ये कि लोग छोड़ के चले जाते हैं। अब इस इंसान पे वो अधिकार जमाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, बट धीरे 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 ऐसा लगता है मेरी खुद की जिंदगी, दूसरे पार्टनर को ये लगेगा मेरी खुद की जिंदगी में फ्रीडम नहीं है, और फिर वो रिश्ता घुटन सफरिंग बन जाता है एंड दे बोथ सेपरेट। अब इस पहले इंसान को पता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूं या मैं ऐसी क्यों हूं। तो ये कौन कर रहा है? ये आपकी बॉडी की मेमोरी है जो स्टोर है, और उसके बेसिस पे आपका माइंड रिएक्ट कर रहा है। इतनी सिंपल बात है, पर इसमें खुद के साथ बात करनी पड़ती है, खुद के साथ बैठना पड़ता है, और वो सबसे मुश्किल काम है। हम 5 मिनट बिना फोन, बिना किसी से बात किए हुए नहीं बैठ पा रहे हैं आज की डेट में खुद के साथ। हम बोर होने लगते हैं। हम दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, दुनिया भर के थॉट माइंड में लेकर आ सकते हैं, बट खुद के साथ 5 मिनट बैठना कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा इंफॉर्मेशन ली है, उसे अंदर कभी प्रोसेस नहीं करा, देखा नहीं है कि मेरा बचपन क्या था, मैं कैसा फील कर रहा था। कभी नहीं देखा, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं सवाल करे खुद से। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो हमेशा अलर्ट रहेगा। आपका बचपना तो पीछे छूट गया, आप बड़े हो गए, और आपके अंदर वो जो प्रोग्रामिंग है ना, वो आज भी है। जो उसने एक बार सीख लिया था वो उसने सीख लिया। तो सर्वाइवल मोड और सेफ्टी। सर्वाइवल मोड हमें समझ में आ गया, राइट? कि सर्वाइवल मोड में होता क्या है। सर्वाइवल मोड में कुछ प्रोग्रामिंग थी जो हमारी बॉडी ने सीख ली, ये है। अब सर्वाइवल मोड के साथ सेफ्टी क्या होता है? तो हेल्दी अगर आपका नर्वस सिस्टम है तो आपको क्या फील होगा? आप रेस्ट करोगे, आप दूसरों पर ट्रस्ट करोगे, दूसरों को जिम्मेदारियां दोगे, आप दूसरों पर डाउट नहीं करोगे, ठीक है? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, जो फील कर रहे हो वो आसानी से बोल पाओगे, रोकोगे नहीं, प्यार रिसीव करोगे, अपने आप को सैबोटाज नहीं करोगे, आप खुद को रोकोगे नहीं, रिलैक्स करोगे, जिंदगी में आराम से चलोगे कि ठीक है हो जाएगा, और हमेशा प्रेजेंट में रहोगे। कोशिश तो करोगे, थोड़ा मुश्किल होता है, बट प्रेजेंट के बारे में सोचोगे। पास्ट में, फ्यूचर में थोड़ा कम जाओगे, आप प्रेजेंट में फोकस करोगे। देखना, वही लोग जो जिंदगी में बड़े खुश हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उनमें ये सारे इमोशंस हैं। बट जो नर्वस सिस्टम इस तरह से बना है, जो कि यहाँ पे इमोशनली स्ट्रेस था एनवायरनमेंट, वो सर्वाइवल मोड में रहेगा। तो हमने क्या बात करी? सेफ्टी और सर्वाइवल। तो सेफ्टी में वो रहेगा जो ट्रस्ट, रिलैक्स, प्रेजेंट मोमेंट में रह रहा है। लेकिन हमने सर्वाइवल मोड की बात करी थी
जहां पर कि वो कॉन्स्टेंटली भागता रहेगा इधर उधर, रिलैक्स नहीं कर पाएगा, आराम उसे मिलेगा ही नहीं। उसे लगेगा ये कर लूं वो कर लूं, यहाँ पहुंच जाऊं वो कर लूं। उसे हर चीज पे कंट्रोल करना चाहिए होगा कि सब कुछ मेरे बस में हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो मुझे पता ना हो। इमोशनल ओवर रिएक्शन ज्यादा होंगे, लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाना, और हमेशा ना नेगेटिव ख्याल आएंगे कि अच्छा ये हो गया तो, पापा की हेल्थ खराब हो गई तो, मेरी नौकरी नहीं लगी तो, ये क्या है। ये फ्यूचर की वरी है जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास से, चाइल्डहुड से। तो पूछो अपने आप से कि मेरा नर्वस सिस्टम सेफ है या सर्वाइवल मोड में जी रहा है। सवाल पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सर्वाइवल मोड पे जी रहे हो तो आप आज से नहीं जी रहे हो, बहुत लंबा वक्त आपने बिता दिया है। और कई बार हमें पता ही नहीं होता, हम अनफैमिलियर होते हैं कि हम ऐसे भी हैं, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी भी है, और इसीलिए हीलिंग अनकंफर्टेबल हो जाती है। लोग कर रहे होते हैं हीलिंग, कर रहे होते हैं हीलिंग, और पता ही नहीं है किस चीज की हीलिंग करनी है। क्योंकि हमें लगता है मुझे तो सिर्फ चिंता हो रही है, तनाव हो रहा है, और उसकी हीलिंग कर लेंगे। पर वो चिंता कहाँ से आ रही है, कहाँ फील हो रही है, बॉडी के किस पार्ट में फील हो रही है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसने आपको पहली बार ये सिखाया था कि चिंता, तनाव, एंजाइटी ऐसी होती है। किसी ने बोर्ड पे तो नहीं सिखाया, आपने फील किया। तो कब फील किया? अगर आपने वहां जाकर के उस पार्ट को हील कर लिया, एंड यू आर फ्री। नाउ, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो, उसको ये नहीं पता कि उसे अच्छी चीजों से अटैच होना है या बुरी चीजों से नहीं होना है। उससे एक रिस्पॉन्स है उसका, जिससे वो फेमिलियर है, वो उससे अटैच हो जाएगा। ये आपका कॉन्शियस माइंड करेगा कि ये सही है या नहीं। और मैक्सिमम केस में नर्वस सिस्टम जो अटैच हो जाता है वो पेनफुल मेमोरीज से होता है। कि लोग समझते नहीं है तो क्या करो, बात मत करो। अब बात नहीं करोगे तो क्या होगा? बात नहीं करोगे तो अंदर ही अंदर वो रहेगा, अंदर ही अंदर वो कुक होगी, इमोशन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। फिर जब भर जाएगा, आपकी बॉडी बोलेगी नहीं मुझसे अब नहीं टॉलरेट हो रहा, तो आप क्या करोगे? या तो आप गुस्से में बोलोगे किसी को, या आप बोलना बंद कर दोगे। तो क्या होगा? शट डाउन हो गए। फिर शट डाउन हो गए तो क्या हो गया? आप नंब हो गए। आपको लगेगा दुनिया में सारे रिश्ते खराब हैं, दुनिया बहुत ही मतलबी है। ये सब स्टार्ट हो जाएगा। आपका ब्रेन खुद ही बहुत कुछ बनाना स्टार्ट कर देगा, कुक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्यों हो रहा है? आपकी बॉडी में क्यों हो रहा है? आपका माइंड इस तरह से क्यों सोच रहा है? बिकॉज दिस इज अ नर्वस सिस्टम प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, फाइट रिस्पॉन्स। हम जो बात कर रहे थे अभी कि हम पेन को, दर्द को एंगर के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो नर्वस सिस्टम ये बिलीव कर लेता है कि खुद को बचाने के लिए उसे कंट्रोल करना पड़ेगा सिचुएशन को, कि छूट ना जाए कुछ हाथ से। गुस्सा करना पड़ेगा या बहुत ही डिफेंसिव होना पड़ेगा कि ये इस इंसान से मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये इंसान चला ना जाए मेरी जिंदगी से, तो मुझे इस इंसान की अब सारी बात माननी पड़ेगी, डिफेंसिव होकर रहना पड़ेगा। इज इट अ गुड स्टेट? ऐसी स्टेट में रहना जहां पर कि आप सारी बातें मान रहे हो एंड यू आर नॉट हैप्पी, you know it कि that person is wrong, but you are still accepting that person, उस इंसान की वो सारी बातें जो गलत भी हैं। गलत तरीके से बात करना, कई बार फिजिकल अब्यूज होता है। लेडीज के साथ अक्सर ये होता है कि हस्बैंड के साथ क्योंकि रहना है जिंदगी भर, तो वो कैसा भी हो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो।
और ये बहुत कॉमन है हमारे आसपास, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आपके नर्वस सिस्टम से आ रहा है। पीपल जब फाइट मोड में होते हैं तो क्या करते हैं? वो इजिली इरिटेटेड, हर बात पे चिड़चिड़े हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट के वक्त सुनना सुनना नहीं, एकदम से रिएक्ट कर देना, इमोशंस एक्सट्रीम हो जाना। गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज्यादा आ रहा है, रोना आ रहा है तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप रो ही रहे हो। इंटेंस इमोशन, कंट्रोल करना चीजों को। या जैसे मैंने बताया कि अक्सर जो जो लेडी डिपेंडेंट होती है, जो ये मान लेती है अपने दिमाग में कि मेरा पति कमा करके लाता है और ये क्योंकि कमा करके लाता है तो मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ, मुझे इसकी सारी बात माननी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाती है, वो उसने अपनी पर्सनालिटी बना ली, वो कॉन्स्टेंटली डिफेंसिव हो गई कि अब मुझे तो इसी इंसान के साथ जीना है। एंड देन यू एक्सेप्ट एवरीथिंग रॉन्ग ऑफ दैट पर्सन। तो ये बचपन से आ रहा है। बचपन में माँ ने सिखाया था ना कि आप कमजोर हो, आप उतने ताकतवर नहीं हो, एंड यू एक्सेप्टेड इट। एक्सेप्टेड इट कि दुनिया तो ऐसी ही है, लोग तो ऐसे ही हैं। ये सब हुआ है। लेकिन वो अंदर ही अंदर कुक हो रहा होता है ना, फिर वो निकलता भी है अलग अलग तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि नर्वस सिस्टम का एक तरीका बन जाता है गुस्सा। वो खुद से कहता है कि इफ आई स्टे इन कंट्रोल, अगर सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा तो मुझे शायद वो तकलीफ नहीं मिलेगी, वो दर्द नहीं मिलेगा। तो फिर आप सब कुछ कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हो अपने आसपास। सबका अपना एक अलग तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं और बड़े होते वक्त अगर वो इस तरह के इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे होते हैं जहाँ पे इमोशंस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो सॉफ्टनेस उनके लिए कमजोरी बन जाती है। लड़कों को ये अक्सर सिखाया जाता है रोते नहीं है। अब वो लड़का, उसने सीख लिया मर्द मजबूत होता है, वो रोते नहीं हैं। तो वो लड़का अपनी बात को अपनी माँ से नहीं बोल पाता, अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं बोल पाता, अपनी वाइफ से नहीं बोल पाता, और एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का हार्ट अटैक से मर जाता है और पता चलता है कि वो बहुत स्ट्रेस में था, उसने सीखा ही नहीं। ये होता है लोगों के साथ। तो नर्वस सिस्टम ने एडेप्ट कर लिया, सीख लिया नर्वस सिस्टम ने। नर्वस सिस्टम को ये नहीं पता कि अच्छा है या बुरा, उसने एक तरीका सीख लिया, उसने एक रियलिटी को अपना मान लिया एंड उसके बेसिस पे वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, घर में फादर होते हैं, वो नहीं बोलते, नहीं एक्सप्रेस करते, क्योंकि उनको वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है उनके नर्वस सिस्टम की। तो द नर्वस सिस्टम adapted by becoming emotionally guarded or reactive, sorry। तो ये आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। फिर कई बार फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। पहले हमने फाइट की बात करी, अब फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। फ्लाइट मतलब सिचुएशन का सामना ना करना, भाग जाना, एस्केप करना। ये भी अपने आप में एक इमोशन है। और इसके बाद गिल्ट आता है। हमें लगता है कि कुछ नहीं है, उस सिचुएशन का हमने सामना नहीं करा, तो एक बार के लिए तो आप उस सिचुएशन से बच गए। लेकिन जब आप अपने आप से पूछोगे और एक सवाल आएगा कि मैंने सामना क्यों नहीं करा, मैं शायद कमज़ोर हूँ, मैं अभी उतना स्किलफुल नहीं हूँ कि मैं उस सिचुएशन का सामना कर पाऊँ। और फिर जब आपको एक थॉट आता है ना कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा, एग्जाम्स के वक्त, करियर के वक्त, हेल्थ के वक्त, रिलेशनशिप में, जब आपको ये फीलिंग आती है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो गिल्ट भी आता है कि मैं कमज़ोर क्यों हूँ।
आ गया गिल्ट। तो एक इमोशन के अंदर दूसरा इमोशन, दूसरे के अंदर तीसरा इमोशन, ये पूरी चेन है इमोशंस की। द फ्लाइट रिस्पॉन्स इज द नर्वस सिस्टम ट्राइंग टू एस्केप पेन। दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिजिकली चले जा रहे हो, कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है और एक इंसान बोल रहा है नहीं नहीं मैं आपसे लड़ाई नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूं, ऐसा नहीं। कई बार लोग घर पे क्योंकि रिलेशनशिप अच्छे नहीं है ना, तो वो ऑफिस में 8 की जगह 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि घर नहीं जाना चाह रहे हो, बच रहे हैं। कई बार लोग उसी सिचुएशन को बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और पता ही नहीं है कि क्यों सोच रहे हैं। अपने आप को बिजी रखना, तो वो क्या कर रहे हैं बिजी रखने के लिए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं। क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो आप, पता नहीं है आप, पर कर रहे हो क्योंकि उस इमोशन से हमें अपने आप को बचाना है। इमोशंस की कोई बात हुई, कोई इमोशनल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई, तो उसको अवॉइड करना, अरे ये फालतू की बातें, ये सब छोड़ो, ये नहीं करनी मुझे। परफेक्ट होना, परफेक्ट होना मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा घुस जाना। क्यों? क्योंकि एक इमोशन था जिसे आप अवॉइड करना चाह रहे हो, आप भागना चाह रहे हो उससे, इसलिए आप अपनी पूरी एनर्जी कहीं और लगा रहे हो। ये आपका नर्वस सिस्टम सीख चुका है। तो फ्लाइट मोड, और हमें लगता है कि परफेक्ट होना बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं है कि अच्छी बात नहीं होती, होती है, बट अगर इस सेंस में देखें तो अगर आप नौकरी इसलिए करना चाहते हो, सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हो ताकि आप घर वालों को प्रूव कर सको कि आप कितने सही हो, वो कितने गलत हैं, फिर वो गड़बड़ है। फिर आपकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं है। आप इसलिए करना चाहते हो बिकॉज यू लव डूइंग दैट वर्क विथ परफेक्ट परफेक्ट तरीका, देन इट इज ओके, कि आपको उस काम को करने में मजा आ रहा है और आप उसको परफेक्ट तरीके से करना चाह रहे हो, देन इट्स ओके। बट अगर आपको किसी को प्रूव करना है कि देखो मैं काम कितना अच्छा कर सकता हूं, वो फिर गड़बड़, बड़ी गड़बड़ है। सो फ्लाइट मोड कौन लोग बनाते हैं? वो लोग जो जिनको जिंदगी में स्लो रहना, स्लो मतलब आराम से चलना, रिलैक्स होकर के चलना, जिनको आता ही नहीं है, जिन्होंने सीखा ही नहीं है, जो उनके लिए लगता है कि रेस्ट अगर वो करते हैं, 1-2 दिन घर बैठ जाते हैं तो उनको बड़ा मुश्किल होता है। कोविड याद है आपको? कोविड में कितने सारे लोग घर पे बैठ करके परेशान हो गए थे। कितना अच्छा मौका था वो तो अपनों के साथ रहने का, तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि स्टिलनेस, अपने साथ रहना, बातें करना, अपने आप को समझना, उससे क्या होता है जो इमोशन आपके अंदर है ना वो सरफेस पे आने लगते हैं, अपने बारे में पता चलने लगता है, मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये प्रोग्रामिंग है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। एंड देन दे बिकम वेरी वेरी अनकंफर्टेबल विद देमसेल्फ, खुद के साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। खुद के साथ अनकंफर्टेबल, तो फिर वो मान लेते हैं कि सबसे सेफ क्या है, अपने साथ मेंटली ऑक्यूपाइड रहो, देन इमोशनली प्रेजेंट। खुद के साथ अपने इमोशंस को देखना एज ए साइंटिस्ट ये बड़ा मुश्किल लगने लगता है उनको, तो वो मेंटली ऑक्यूपाइड होता है। तो बहुत सारे लोग जो जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं ना, कर चुके हैं, वो इमोशनली फ्लाइट मोड में जी रहे होते हैं। उनकी लाइफ बैलेंस नहीं होती, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी चारों पार्ट बैलेंस नहीं होता। करियर बहुत अच्छा है लेकिन घर पे रिलेशनशिप टूटा हुआ है, खुद में बहुत ही इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं, तो वो सक्सेस को चेज नहीं कर रहे। वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है ना अंदर, उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये फ्रीज रिस्पॉन्स होता है। फ्रीज रिस्पॉन्स को हम कल डिस्कस करेंगे।
फ्रीज रिस्पॉन्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्यों पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।